नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी, दुनिया महामारी से जूझ रही है, जीवन जीविका बचाने की चुनौती है। 5 साल में बजट का दायरा हुआ दोगुना, लोक कल्याण संकल्पों को ध्यान में रखकर बना बजट, बड़ी सोच के साथ बड़ा बजट का दायरा। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को अन्न उपलब्ध करवाया गया, विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है। कन्या विवाह योजना का भी किया था विरोध। विपक्ष पर योगी ने कसा तंज, बोले अयोध्या की तरफ ये लोग झांकते तक नहीं थे, आज हर व्यक्ति कह रहा है कि राम हमारे हैं, अब सबकी टोपियां उतर गई हैं। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन, 3 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगा भत्ता, यूपी के युवाओं के लिए विशेष भत्ता। योगी ने कहा माफियाओं की हवेली पर चले बुलडोजर, उन्हीं जगहों पर रहेंगे दलित। चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बोले सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे अपने झूठे प्रचार में खर्च कर रही है। विधानसभा सत्र से पहले सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, हाथों में सिलेंडर लेकर पहुंचे विधायक, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। सोमवार से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा सत्र, आज होगी सभी पार्टियों की बैठक, नेता विपक्ष ने कहा सदन में घेरेंगे सरकार को। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट के जरिए तंज कसा, लिखा बीजेपी हवाई पट्टियों तक को पूंजीपतियों के हाथों सौंप रही है और लगता है कि खुद से ही कह रही है कि हमसे ना हो पाएगा। सीएम योगी ने बलिया बलिदान दिवस पर किया ट्वीट, भारत के सपूतों को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने भारत में तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान भेजने की रखी मांग, पीएम मोदी को लिखा पत्र, हमारे आदर्श मोहम्मद साहब हैं, तालिबान नहीं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने में बाबा रामदेव ने की भारत सरकार की तारीफ, कहा फंसे लोगों को है मदद की जरूरत, बदलने वाला नहीं है तालिबान का चरित्र। देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी, जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल दिल्ली में पहले से मौजूद, विधानसभा चुनाव पर मंथन संभव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जागेश्वर धाम में किया महामृत्युंजय जाप, सपरिवार पूजा अर्चना की, नड्डा के साथ मौजूद रहे कई विधायक और सांसद अजय टमटा। सूबे को सीएम धामी ने दी एक और सौगात, महिला समूह और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए करीब 119 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। अखिलेश यादव ने रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सरकार पर साधा निशाना, उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर किया जाए बुज्ज्वला योजना। सीएम योगी आज करेंगे ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित, स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी लखनऊ पहुंचे। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर के बेटे ने तालिबान को बताया हीरो, पूर्व मंत्री मसूद मदनी ने भारत से की तालिबान से बात कर सरकार को मान्यता देने की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने वाराणसी में करवाया रुद्र महायज्ञ, आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। संभल के बबराला पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, बीएल वर्मा की अगुवाई में पहुंची यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू, आज होगी विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक, शाम 4 बजे होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। देश में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस, 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, देश में 3,60,000 एक्टिव केस। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद के आरोप में एक इंस्पेक्टर 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय, कानपुर में बिकरू कांड में 37 पुलिसकर्मी पाए गए हैं दोषी। आगरा में असलम कुरैशी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस, असलम कुरैशी ने मस्जिद परिसर में फहराया था झंडा। मऊ में वैक्सीन की 25 वायल बरामद, वैक्सीन चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी निकला आरोपी, पैसे लेकर घर पर लगाता था वैक्सीन। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हुई जमकर मारपीट में 3 लोग हुए घायल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में संपत्ति के विवाद में मारपीट और पथराव, उपचार के दौरान वृद्ध महिला की मौत, परिजनों ने हमला कर वृद्ध महिला की हत्या करने का लगाया आरोप। कानपुर में छात्र की हत्या के मामले में सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 3 अभियुक्त गोली मारकर भागते हुए दिखाई दिए। इटावा में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर जान दी, महिला का पति शराब पीकर महिला के साथ करता था मारपीट, पुलिस ने महिला के देवर और उसकी सास को हिरासत में लिया। जौनपुर में दबंग ने युवक पर की फायरिंग, युवक ने भागकर बचाई अपनी जान, लोगों ने बदमाश को पकड़ा, वीडियो हो रहा है वायरल।
मुरादाबाद में मारपीट के आरोपी भाई को पुलिस चौकी से छुड़ाने वाली 2 बहनों के खिलाफ मामला दर्ज। दोनों ने पुलिस चौकी में किया था हंगामा, जबरन भाई को छुड़ाने का आरोप। बागपत में कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्ज उतारने के लिए मांगी थी 3 लाख रुपए की रंगदारी। आगरा में मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। जर्जर मकान तोड़ते वक्त गिरी मकान की दीवार। कासगंज में यूपी पुलिस के सिपाही से बदमाशों ने लूटी राइफल। गोदाम में लूट की खबर पर पहुंचे थे दोनों सिपाही। सीतापुर में देर रात लड़की की हत्या, हत्यारे शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक कर हुए फरार। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। बस्ती में आशिक मिजाज दारोगा की पिटाई, दारोगा को खंबे से बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया। प्रेमिका से मिलने रात को गांव में गया था दारोगा। मेरठ में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले पथराव, पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर का है मामला। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। फायरिंग में बाल बचे चिरगांव थानाध्यक्ष। आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद अपराधी गिरफ्तार। बैंक के कैश वैन को लूटने की फिराक में था अपराधी। मेरठ में एक लड़की ने मां भद्रकाली को चढ़ाई अपनी बलि। मंदिर के घंटे से लटका गर्दन कटा शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़े। पुलिस कर रही है जांच। नैनीताल में महिला पर्यटक की हत्या पर बड़ा खुलासा। ऋषभ बनकर संपर्क में आया आरोपी इमरान गिरफ्तार। नोएडा से हत्या के लिए ही लेकर गया था नैनीताल। सहारनपुर पुलिस ने किया धोखाधड़ी का खुलासा। 3 शातिर 1 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार। तीनों को पुलिस ने जेल भेजा। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते गैंगस्टर के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां। रवि मिश्रा सहित 3 लोग घायल। तीनों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इटावा में एक घर में नौकरानी की गला दबाकर हत्या। परिवार के कई सदस्यों से हो रही है पूछताछ। परिवार के मुताबिक मनचाहे लड़के से शादी नहीं होने पर लगाई फांसी। गोरखपुर पुलिस ने कोतवाली इलाके में चोरी की 2 वारदातों का खुलासा किया। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान बरामद। अम्बेडकर नगर में बीती रात बीजेपी कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण। 1 घंटे बाद शहर से दूर सड़क किनारे अधमरी हालत में मिला कार्यकर्ता। राजनीतिक दुश्मनी का लगाया जा रहा है आरोप। शाहजहांपुर में चाट विक्रेता को फ्री में चाट और रंगदारी नहीं देने पर गुंडई, दबंगों ने की मारपीट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। सीतापुर में महिला पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फतेहपुर में लेखपाल की घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पारिवारिक लाभ योजना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने आवेदक से मांगी थी रिश्वत। फतेहपुर में डंप पड़े मोरंग की गलत पैमाइश करने के मामले में 3 लेखपाल हुए निलंबित। 5 राजस्व कर्मियों को नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब। ललितपुर में एक युवक की हुई नृशंस हत्या। पुलिस ने हत्या से जुड़े 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सौतेली मां पर लगाए गंभीर आरोप। देवरिया में उधार का सामान नहीं देने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिल्ली हावड़ा रूट बहाल। 5 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल हुआ। ओवरहेड वायर टूटने के चलते ट्रक हुआ तबाह। काशीपुर में कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत। उत्तराखंड पुलिस के दारोगा की हुई मौत। हादसे में कार के परखच उड़े। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। डबल डेकर बस ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराई। 40 यात्री घायल। घायलों को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कटीमा में वन विभाग के रेंजर का रिश्वत मांगने का ऑडियो हो रहा है वायरल। आरोपी से मांग रहा है 4 लाख रुपए की रिश्वत। न्यूज 18 नहीं करता है ऑडियो की पुष्टि। देहरादून में ट्रैफिक जाम के चलते बद से बदतर हो रहे हैं हालात। ट्रैफिक प्लान पर उठ रहे हैं सवाल। दूनवासी सड़कों पर बर्बाद कर रहे हैं कीमती समय। सीतापुर में शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ। 1 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचा पानी। प्रशासन कर रहा है मदद। 1.5 साल बाद जेल में बंद कैदियों से अपने कर पाएंगे मुलाकात। कोरोना संक्रमण के चलते बंद थी बंदियों से मुलाकात। बंदियों के परिजनों को करना होगा नियमों का पालन। शाहजहांपुर में दिव्यांगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। पेंशन को लेकर कर रहे थे विरोध। सरकार से की पेंशन बढ़ाने की मांग। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद सेतु 1 सितंबर से 1 महीने के लिए मोटर गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद। ब्रिज की मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। मुरादाबाद में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत। 167 किसानों को जोड़कर जैविक खेती करने के लिए किया जा रहा है तैयार।
मथुरा में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी। कार्रवाई से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों को काटने वाले लोगों में मचा हड़कंप। गोरखपुर में एसएसपी ने पुलिस चौपाल के जरिए जन सुनवाई का नया ट्रेंड शुरू किया। लोगों की समस्याओं को सुना गया। पुलिस की कार्यशैली में होगा सुधार। भगवान कृष्ण को भाई बनाने हाथरस से मथुरा पहुंची 2 सगी बहनें। महिलाएं राखी और मिठाई लेकर पहुंची हैं। पुजारी के मना करने पर बेहोश हुई। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उर्वशी रौतेला का टूटा दिल, फोटो शेयर कर कहा वो नहीं समझेंगे, जाने दो। फार्म हाउस पर घोड़े को खिलाते हुए खुद उसका चारा खाने लगे सलमान खान, वायरल हो रहा है वीडियो। तालिबानियों पर पोस्ट के बाद कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ। एक्ट्रेस का दावा, इंटरनेशनल षड्यंत्र। बच्चों के देशभक्ति का जज्बा देख अनुपम खेर हुए प्रभावित, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। बेल बॉटम की रिलीज से पहले लारा दत्ता का पोस्ट, कहा आप सभी को थिएटर में देखने के लिए उत्सुक हूं। पानी से खेलती नजर आई काजल अग्रवाल, वायरल हुई सिंघम गर्ल की पूल फोटो। सोनम कपूर ने शेयर की शादी की पिक्स, पति संग देती दिखी स्टनिंग पोज, अनारकली सूट में दिखी खूबसूरत। अनिल कपूर और अर्जुन कपूर ने शादी के बीच शुरू कर दी एक्सरसाइज। सोशल मीडिया पर छाई चाचा भतीजे की जोड़ी। 3 हफ्ते बाद सुपर डांसर के सेट पर पहुंची शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर नजर आई उदासी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स, तो कोई म्यूजिक, तो कोई स्पोर्ट्स, तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग-जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 इनिशिएटिव। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पारिवारिक लाभ